मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम क्या होता है? अगर ये ऐसे 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 पूरा क्लोज सरफेस हो, ऐसे पूरा क्लोज सरफेस हो और इसके अंदर में एक चार्ज रखा हुआ है, ये ऐसे इसके अंदर में एक चार्ज रखा हुआ है, तो ये सरफेस से होके जो फ्लक्स निकलेगा वो 1/ε0 टाइम्स Q इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द क्लोज सरफेस, इसके अंदर में जितना चार्ज होता है उतना टाइम्स 1/ε0 के बराबर होता है फ्लक्स। यही है गॉस थ्योरम। अगर मान लीजिए इसके अंदर पहला नंबर में अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता तो फ्लक्स जो होता वो +Q/ε0 होता। अगर माइनस चार्ज होता इसके अंदर सेकंड नंबर में माइनस चार्ज होता तो इसके अंदर से जो फ्लक्स निकलता बाहर -Q/ε0 होता। अगर मान लीजिए इसके अंदर में एक डाइपोल रखा हुआ रहता, थर्ड नंबर में इसके अंदर में एक डाइपोल रखा हुआ रहता, डाइपोल मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट नेचर का दो चार्ज रखा हुआ रहता, एक -Q एक +Q, तो इस क्लोज सरफेस से होके जो फ्लक्स निकलता वो कितना होता -Q/ε0 +Q/ε0 और ये टोटल कितना हो जाता 0। टोटल फ्लक्स कितना हो जाता 0। अगर मान लीजिए इसमें बहुत सारा चार्ज रखा हुआ रहता, ये इसमें बहुत सारा चार्ज रखा हुआ रहता, थर्ड फोर्थ नंबर में क्या ये ऐसे क्लोज सरफेस है, इसका ये Q1 Q2 Q3 माइनस में Q4 ऐसे करके दिया हुआ रहता, तो इससे होकर ये क्लोज सरफेस से होकर कितना फ्लक्स निकलता +Q1/ε0 +Q2/ε0 +Q3/ε0 और ये माइनस चार्ज है इसलिए यहां पे माइनस होता -Q3/ε0 +Q4/ε0 और इसी तरह से डॉट डॉट चलता चला जाता। तो इसमें इस क्लोज सरफेस के अंदर में Q1 Q2 Q3 Q4 बहुत सारा चार्ज रखा हुआ रहेगा, तो फ्लक्स इतना के बराबर होगा। आप क्या बोल रहे थे? अगर ऐसा रखा हुआ रहता, अगर ऐसा रखा 5 नंबर 5 नंबर में क्या होता कि अगर ये क्लोज सरफेस है यहां पे चार्ज होता तो फ्लक्स कितना के बराबर होता Q/ε0 के। अगर ये चार्ज यहां से हटकर यहां पे हो जाता तो भी चार्ज के इसी चार्ज के कारण जो फ्लक्स होता वो कितना के बराबर होता Q/ε0 के। तो इसके अंदर में क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट होता है पोजीशन से इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो चार्ज फ्लक्स through the closed surface is independent on position of charge inside the closed surface। क्लोज सरफेस के अंदर में कहां पे रखा गया है चार्ज उससे इंडिपेंडेंट होता है। 5वां नंबर हो गया। 6 नंबर में क्या है? अगर मान लीजिए 6 नंबर में क्या ऐसे है दिया हुआ 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? अगर ये ऐसा शेप का होता तो इससे होके जो फ्लक्स जाता वो कितना के बराबर होता Q/ε0। अगर ये इस तरह का शेप का होता, क्यूबिकल शेप का होता, इसके अंदर में चार्ज है Q, तो इसका जो फ्लक्स होता ये भी कितना होता Q/ε0। अगर सिलेंडर के शेप का होता, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का होता और इसके अंदर में Q चार्ज रखा हुआ रहता तो इसका भी फ्लक्स कितना होता
Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये छोटा साइज होता, अगर ये छोटा स्फीयर होता तो भी फ्लक्स कितने के बराबर होता? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये छोटा क्यूब होता तो भी उतना ही के बराबर, अगर ये बड़ा सिलेंडर होता तो भी इतना ही के बराबर। यानी शेप पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है, और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये किस तरह की बनावट का है वो उस पे डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस is dependent on nature, on shape, size and orientation of closed surface। शेप, साइज और ओरिएंटेशन पे क्लोज सरफेस का डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स। इसमें भी इतना ही होगा, इसमें भी इतना ही होगा, इसमें भी इतना ही होगा। अगर ये एकदम छोटा सा रहता, क्यू चार्ज है, तो भी फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता। तो बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, फ्लक्स ऑलवेज इतना ही के बराबर होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट की। अब 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? अगर 7 नंबर में ऐसे दिया रहता, ये अगर क्लोज सरफेस है और बाहर में चार्ज रखा हुआ है, ये 7 नंबर में है, तो इससे होकर जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इफ चार्ज लाइज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, इफ चार्ज लाइज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, देन नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0। If charge lies outside the closed surface, then flux through the closed surface, then net flux through the closed surface is 0। अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।